बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में बड़े तहलका खेज इंकशाफात होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो बहावलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर मामला हुआ। अब वो इतना आगे चला गया है, उसमें इस दरिंदे ने, इजाज शाह ने, जो रिटायर्ड है, इसने वो इंकशाफात किए हैं, वो इंकशाफात, ये तोते की तरह बोल रहा है और इसने बता दिया है कि सारे का सारा जो नेटवर्क था, ये लोग काम कैसे करते थे। कुछ चीज़ें तो उसने नाम ले दी हैं बाकायदा, और उसने क्लियरली कहा है कि जी ख़ास तौर पर अपना जुर्म तस्लीम किया है। डॉक्टर अबू बकर, डॉक्टर रांझा, सलीम, डॉक्टर ताहिर, डॉक्टर इमरान, हम सब मुलविस थे, कैसे काम करते थे उसातिज़ा के, क्या मामला था। लेकिन उससे पहले आपको ज़रा एक चीज़ दिखाते हैं। ये असल में तमाम चीज़ें, चैट और सब कुछ ब्लर किया हुआ ताकि हर किसी की प्राइवेसी रहे। आप ज़रा देखिए, ये मोबाइल से निकली हैं जनाब के, इनके नहीं, बाकियों के मोबाइलों से भी ये लड़कियों के साथ चैटिंग हो रही है, उनके कपड़े उतरवाए जा रहे हैं, उनको पूरी तरह आगे पार्टीज में भेजा जा रहा है। बड़े बड़े ऐसे ऐसे शरीफ लोग कि जिनका नाम सामने आ जाए आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, वो हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले, क्या मीडिया, क्या दूसरे हर जगह से, उनको ये सारी की सारी लड़कियां सप्लाई की जाती है। उनके मोबाइल में ये चैटिंग का, ये तस्वीर का, ये सारे का सारा रिकॉर्ड है जो भेजा गया है। और आगे फिर उनको पास भी लड़कियों को करवाया जाता है, उनको मेडल्स भी दिलवाए जाते हैं और न जाने क्या कुछ। और बेचारी उनकी आड़ में जो शरीफ लड़कियां भी होती हैं, उनके साथ ज्यादती हो जाती है जो मेरिट पर आना चाहती हैं। तो यूनिवर्सिटी का स्कैंडल बहुत बड़ा है। अब जरा सुनते जाइएगा हुआ क्या है और कौन सा वो शख्स था जो नंगा पकड़ा गया है, जिसने पतलून भी नहीं पहनी हुई थी। उस बदबख्त के बारे में भी जरा जानिए। सबसे पहले तो आप ये समझिएगा, ये सारी की सारी जो पुलिस ने डाटा रिलीज किया है कि कौन दलाल के तौर पर काम करता था, कौन मंशियात सप्लाई करता था, असल में अब आप समझ लें कि पूरा एक ग्रोह था और ग्रोह काम कर रहा है पाकिस्तान में। वो मंशियात सप्लाई करें, क्या बैरूनी एजेंडा है या क्या सारे पैसा बना रहे हैं। और साथ चकला हाउस खोला हुआ है यूनिवर्सिटी की आड़ में। असल में चकला हाउस है जिसको यूनिवर्सिटी का नाम दिया हुआ है। अब इजाज शाह ने तो खास तौर पर वाइस चांसलर का भी नाम ले लिया है। आप अंदाजा करें, आप इनके घरों में जाएं, इनके पोश तरीन इलाकों में आलीशान बंगले हैं। और आप सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ख़ास तौर पर बहावलनगर कैंपस के जो इंचार्ज है प्रोफेसर डॉक्टर अबू बकर, जिसका नाम लिया है, ये असल में यूनिवर्सिटी की जो तालिबा उनके साथ रंगे हाथों पकड़े गए थे। और हालत इनकी ये थी कि जब पकड़े गए थे तो नंगे थे, कपड़े इनके उतरे हुए थे, सेक्स उस वक्त कर रहे थे, रंगे हाथों पकड़े गए। और फिर सरकारी गाड़ी में ये लोग सवार होते हैं। और फिर उसके बाद 2 स्टूडेंट्स थी। और फिर अजीबो गरीब सूरत हाल इनकी, यानी पहले चीज़ें, फिर शराब, बदकारी, जना, मंशियात, तालबात को यानी हवस का निशाना बनाना, ये तमाम की तमाम चीज़ें। और इनके मोबाइलों से आप अंदाज़ा करें, बरहना तस्वीरें, चैटिंग, ये वीडियो, सारा कुछ आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, ये सब कुछ मौजूद था। अब ये करते क्या है ये ज़रा समझिएगा। असल में खेल इतना ज़्यादा खतरनाक है कि आपको खुद हैरानगी होगी कि चलता क्या है, ये लोग काम कैसे करते थे। देखिए, आप अगर को एजुकेशन के अंदर अपनी बेटी को भेज रहे हैं या लड़के को भेज रहे हैं, तो फिर आपको मेंटली तौर पर बतौर माँ बाप और बहन भाई ये तैयार रहना पड़ेगा कि आपकी बहन के, जाहिर सी पता, क्लास के अंदर फ्रेंड्स होते हैं, वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करते हैं, फिर दोस्तियाँ भी होंगी, मोहब्बत भी होगी और वर्किंग रिलेशन भी होता है। हर जगह पर गंदा जहन नहीं होता, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, आपस में दोस्त होते हैं। जब आप को एजुकेशन में भेजेंगे तो क्लास के अंदर आपके फ्रेंड्स भी होंगे। आप ये कहेंगे जी कोई बैठे ना, ये नहीं हो सकता। या तो आप पाकिस्तान में को एजुकेशन पर पाबंदी लगा दे जिस तरह अफगानिस्तान में लगाई गई है, तो फिर तो समझ आती है। अब ये लोग काम कैसे करते थे, इन्होंने काम ये किया था कि कुछ जाली स्टूडेंट्स इन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर भर्ती किए हुए थे, जो क्लासेस में जाते थे, जो सिर्फ ध्यान रखते थे कौन सी लड़की है, क्या कौन सी कमज़ोर है, किसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं, किसका नहीं उठा सकते। जो कमज़ोर लड़कियां होती थी उनको कहते थे कि जी आप बेफिक्र है, हम आपको पास करवा देते। आप अंदाज़ा कीजिए, जाली स्टूडेंट्स। और प्रोफेसर्स को भी पता था ये स्टूडेंट्स हैं। अब वो करते क्या थे कि वहाँ पर ख़वातीन लड़कियों को, एक तो कुछ लड़कियाँ वैसे अगर किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ या वैसे किसी लड़के के साथ बैठी, तो ये लोग काम ये करते थे, उनकी वीडियोस बनाते थे और उनकी वीडियोस बना के फिर आगे ये इसरार शाह को भेजते थे।
और वो उस लड़के को जो उस वीडियो के अंदर होता था उसको बुलाते थे और उससे पैसे हैंटते थे और लड़की को बाद में ब्लैकमेल करते थे। उसे कहते थे कि तुम हमारे साथ सो, उसके साथ जना बिल जबर भी इन्होंने किया। और फिर उसके बाद उनकी वीडियोस बनाई, जब वो कर रहे होते थे उनकी वीडियोस बनाते थे, तस्वीर उतारते थे, खुफिया कैमरे लगे होते थे। उनके घर वालों तक को यानी अंदाजा नहीं था ये मामला हो रहा है। फिर उसके बाद उनको फेवर दी जाती थी कि आपको पैसा दिया जाएगा, आपको अच्छे नंबरों से पास कराया जाएगा, किसी को फर्स्ट सेकंड भी लाया जाता है, डिग्रीज मिलती हैं। और उसके बाद पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों को हर जगह पर हर शोबे से ताल्लुक रखने वालों की सेक्स पार्टियां होती थी, वहां पर इनको भेजा जाता था मंशियात देकर। फिर इनको बाद में उनसे सारे काम करवाए जाते थे और जिनको भेजा जाता फिर आगे उनको भी ब्लैकमेल किया जाता है। पार्टी से नहीं, इसमें करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस। अब उसके अलावा कुछ लड़का लड़की जो हैं वो मिसाल के तौर पर उन्होंने आपस में कोई रिलेशन कायम कर लिया। अब ये जो स्टूडेंट नुमा है ये असल में उनके दोस्त बनके उनको जगह प्रोवाइड करते थे। जगह प्रोवाइड करके फिर वहाँ कैमरे लगे हुए थे, वहाँ पर उनकी वीडियोस बनाते थे। ये पूरे का पूरा एक धंधा, इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा था और इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा था जिसमें प्रोफेसर शामिल थे, उनको लड़कियां सप्लाई होती थी। इवन के लड़कों को पकड़कर उनकी वीडियोस बनाई जाती थी, लाखों रुपए उनसे लेते थे। फिर उसके बाद न जाने क्या कुछ। अब ये जो पूरे का पूरा नेटवर्क है असल में वो सारे ये कहा जा रहा है एक बंदा, ये सारा पूरा एक धंधा था और धंधे के तहत ये काम ये करते थे। यानी एक चकला चलाया जा रहा था यूनिवर्सिटी की आड़ के अंदर। यूनिवर्सिटी की आड़ के अंदर एक चकला चल रहा था, उसमें लड़कियों के साथ जो हुआ वो बेचारी, इसमें से असल में स्कैंडल कैसे बाहर सामने है, उसमें से एक लड़की और उसके वालिद ने स्टैंड ले लिया और उसकी एक फैमिली ने स्टैंड ले लिया। फिर उसके बाद पुलिस ने बड़ा जबरदस्त इसमें काम किया है, आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा पुलिस को। फिर उसके बाद इस सारी सूरत हाल के अंदर एक एक बंदे के ऊपर इस वक्त गिरफ्त है। अब हो क्या रहा है, देखिए जिनको लड़कियां सप्लाई की जाती थी, जो मामला थे यूनिवर्सिटीज के अंदर, देखिए एक तो बेचारी वो पढ़ने के लिए आती हैं, इसमें दो तरह की कैटेगरीज है। अब एक लड़की जो है वो अपनी मेहनत करती है, एक मकाम हासिल करती है, उसका ये मेरिट पूरी तरह तबाह करते हैं इस तरह के लोग। फिर उनमें ऐसी लड़कियां भी हैं जो कि दूसरों का हक भी मारती हैं, यानी वो जाकर किसी के साथ सो गई हैं या ब्लैकमेल हो गई हैं, उन्होंने दूसरों का हक मार के उनका नंबर्स भी मिल गया, सारा कुछ हुआ है। फिर उसके बाद शाम को पार्टीज में शराब ये वो सब कुछ वहां पर चल रहा है। अब उसके बाद अगला मरहला क्या आता है वो बड़ा हैरान कुन है। अगले मरहले के तहत अब जो बड़े बड़े जिन लोगों को सप्लाई की जाती रही हैं ये लड़कियां, जिनको लत लगी है, जिस तरह मिसाल के तौर पर एक सिंपल सी बात समझिएगा, ये जो फिल्म इंडस्ट्री होती है उसमें जब आप ऑडिशन देने के लिए जाते हो तो आपसे पहला सवाल ये होता है कि भाई आपने अपना जिस्म बेचना है। अब मिसाल के तौर पर एक फिल्म अनाउंस हुई है, उसमें को 2-3 हजार लड़कियां आई हैं। अब जरा बिजनेस चेक कीजिएगा कैसे चलता है। अब 2-3 हजार लड़कियों में से सबको पता है कि होता क्या है, तकरीबन 80-90% को कहा जा रहा है कि आपने ये रिलेशन कायम करना है। तो फिर आप उसमें से कोई 2,500-3 हजार जो लड़कियां हैं उनको आगे बिजनेसमैनों को, बड़े लोगों को सप्लाई करके मीडिया से लेकर हर जगह पर सप्लाई किया जाता है। एक एक रात का आगे 2-4 लाख रुपया लिया जाता है। जो आगे लोग होते हैं असल में उन्होंने आगे 2-3 दोस्त अपने बुलाए होते हैं और उन लोगों को कभी कोई अकेला भी होता है, उन लोगों को चस्का लगा होता है कि उन्होंने हर नई लड़की को टेस्ट करना है। तो इस सूरत हाल के अंदर अब एक फिल्म है उसमें आप एक आधी 2 लड़की को चांस देना है और बाकी सबको आपने यूज कर लिया। उसकी आड़ के अंदर आपने पर लड़की 2-3 लाख रुपया भी कमाया तो 2-3 हजार हो तो आप सोचिए कितना पैसा बना लेते हैं। ये पूरे का पूरा एक नेटवर्क चलता है। अब वो पुलिस ने उसको सारी तफसीलात सामने ले आए हैं और उनको शाबाश भी कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अब ये तोता बोलना शुरू हो गया है, ये इजाज शाह जी मैं ये करता था, फलाने का नाम ले रहा, फलाने का नाम ले रहे। ये आपके मुल्क की यूनिवर्सिटीज में हो रहा है और आप देखिए उन माँ बाप पर क्या बीत रही है जो अपनी लड़कियों को बेच रहे हैं। देखिए अब सबसे बड़ी बात यह है कि खुलकर अब चीजें सामने। अब हरीम शाह की वीडियो लीक हुई तो आप बताइए, उसने कहा ठीक है बदनाम तो हो गए, मैं खुलकर सामने आ जाती हूँ। तो वो अब आप देखिए ओपनली है, वो फिर वही काम करिए, याशियां ये वो। लोग डर जाते हैं कि जो उनकी वीडियोस इस मुल्क के अंदर सबके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आप जब दबते हैं आपको और ब्लैकमेल करते हैं। आपकी एक वीडियो, आप अगर मिसाल के तौर पर एक लड़की है वो यूनिवर्सिटी के अंदर किसी लड़के के साथ बैठी हुई है, कोई चाय पी रही है, कॉफी पी रही है, अब उसकी छुपकर वीडियो बनाकर कहता हम आपके माँ बाप को भेजेंगे इसका स्कैंडल,
तो माँ बाप को भी समझना चाहिए, स्टैंड ले कि आपको अपनी बेटी पर भरोसा होना चाहिए, उसको बताएं हर अच्छे बुरे की तमीज क्या है, ये तुम्हारी हुदूद है, ये बाउंड्रीज है, इसको क्रॉस नहीं तुमने करना। लड़कों को भी ये बात समझाएं कि आपको वहां पर भेजा जा रहा है, किसी की जो लड़की है वो तुम्हारी बहन की तरह ही है, कि आप जब अपनी बहन को ये काम होते नहीं देख सकते तो आप दूसरों को क्यों करते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जब माँ बाप थोड़ा स्टैंड लेंगे और कोई भी ब्लैकमेल नहीं होगा, क्या कर लेंगे, आपकी अगर तस्वीर उन्हें ले ली है तो जाए आप सीधा FIA के अंदर और जाकर के ये कुछ, क्योंकि किसी ना किसी तरह तो उन्होंने आपको कम्युनिकेट किया। अब एक लड़की ने स्टैंड लिया तो आज देखिए कितनी लड़कियों की जिंदगी बच गई है, और न जाने कितने इस जंगल में थी जो बच गई हैं, और न जाने हजारों नहीं लाखों जो पूरा नेटवर्क है, लेकिन जिनको सप्लाई किया गया है अब वो काम ये कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इनको अब पकड़ने की कोशिश करें, यानी केस दबाने की कोशिश करें ताकि मामला ठंडा हो। पाकिस्तान में कभी किसी को सजा नहीं मिली, अगर इसको सजा मिल जाती तो और बहुत सारे नेटवर्क बेनकाब होंगे, लेकिन अभी नजर नहीं आ रहा कि ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि माजी जो देखा है, जो फंसता है वो बाद में बच भी जाता है क्योंकि उनके हाथ बड़े लंबे होते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।